हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग मैजिक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको अवगत करवा दूं कि आज की हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि जो हमारी मैथ की TLM किट है वो बच्चे को करवाते हुए भी दिखाया जाएगा और किस प्रकार की कौन से चैप्टर में किस प्रकार का TLM यूज होगा, कौन सी कॉम्पिटेंसी वो क्लियर होगी। तो हम इसको अच्छी प्रकार से समझाएंगे ताकि हर एक अध्यापक है वो हर एक TLM को कौन सी कॉम्पिटेंसी में कौन सा TLM यूज करना है वो अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल हो जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के द्वारा है वो मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर दबाएं, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। किसी भी विषय को सुदृढ़ नींव डालने के लिए आरंभ से ही सही क्रम व सही ढंग से पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं सही क्रम व सही ढंग के आधार पर संपर्क फाउंडेशन ने जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत दिए गए निपुण के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए FLN के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 8 नवाचार दिए गए हैं। उन नवाचारों में सबसे पहले है वो संपर्क पाठशाला जो हमारी मैथ किट है वो। उसके बाद में जैसे हमारी जो TG है उसमें बाकायदा दिया गया है, उसमें 2 नंबर पे है वो पाठ योजना है, 3 नंबर पे है पाठ की जो वीडियो बनाई गई है वो आपके सही ढंग से पढ़ाने के लिए जो वीडियो को फॉलो करते हुए आप अच्छी प्रकार से पढ़ा सकते हो। चौथा है जो क्लास एक्टिविटीज हैं जो TLM की सहायता से करनी है वो है। और 5वां नंबर है वो प्रैक्टिस पेपर है। और 6ठा नंबर पे जैसे खेल आधारित मूल्यांकन करना है। जैसे खेल आधारित मूल्यांकन में कौन बनेगा करोड़पति के जो डिजाइन पर असेसमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है वो इसीलिए तैयार किया गया है। और 7वें नंबर पे जो संपर्क स्मार्टशाला एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी आप टीचर है वो अच्छी प्रकार से सही क्रम व सही ढंग से पढ़ा सकता है। उसके बाद में एक संपर्क टीवी भी दिया गया है। उस टीवी में हर प्रकार से हर एक कॉम्पिटेंसी को अच्छे ढंग से करवाया गया है। तो आज हम बात करेंगे संपर्क स्मार्टशाला जो मैथ किट है वो हम बच्चों को कैसे यूज करें। संपर्क स्मार्टशाला के मैथ किट जैसे कि आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाई गई है, ये हमारी संपर्क स्मार्टशाला मैथ किट है। मैथ किट में जो हमारे TLM दिए गए हैं वो कौन सा चैप्टर है वो उस चैप्टर में कौन सा TLM यूज होएगा। जैसे हम तीसरी क्लास की दूसरा चैप्टर लेते हैं संख्याओं की उछल कूद। संख्याओं की उछल कूद में बच्चे को करवाना क्या है, कॉम्पिटेंसी कौन सी करवानी है, वो करवानी है संख्या बोध। संख्या बोध करवाने के लिए हमारी जो मैथ किट है उसमें TLM दिए गए हैं। सबसे पहले जो मैं TLM दिखा रहा हूं आपको, ब्लॉक्स जो ये पीले ब्लॉक्स हैं वो दिए गए हैं। वो क्या दर्शाते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि बच्चे को इकाई की संख्या है वो कैसे बताई जाए। भाई इकाई की संख्या का बोध करवाने के लिए हमारे जो ये पीले रंग के ब्लॉक्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो ब्लॉक स्ट्रिप्स है नीले रंग की स्ट्रिप्स है वो दहाई को दर्शाती है। और जो हरे रंग का ब्लॉक्स है वो हमारा सैकड़े को दर्शाता है। इसमें बच्चे को हम ये बता सकते हैं कि भाई इसमें जो पार्ट दिए गए हैं, जो भाग किए गए हैं वो 100 भाग हैं इसमें। तो हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हम संख्याओं की उछल कूद नामक पाठ है वो उसमें हमारा कॉम्पिटेंसी कौन सी क्लियर होगी, संख्या बोध। आओ हम इसको यूज करके देखते हैं, बच्चों से यूज करवा के देखते हैं हम किस प्रकार से इसको यूज करना है। जी देखिएगा। तो हम मैथ की किट में जो TLM है हमारे पास वो हम कैसे यूज करें और किस प्रकार से हम संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो बताया गया था ये इकाई को दर्शाती है, ये स्ट्रिप है वो दहाई को दर्शाती है और ये सैकड़े को दर्शाती है। तो बच्चे को हम बुला के करवा के देखते हैं। मैं सबसे पहले जैसे बेटा ये कितनी संख्या है, 3 कितनी है, 3। तो 3 इकाई निकाल के दिखाओ, कितनी होगी ये, 3। 3।
अभी मेरे को संख्या बनानी है, अगर दहाई का जो स्ट्रिप्स हैं ये इकाई को दर्शा रही हैं और ये दहाई को भी दर्शाएंगी, तो बच्चे को ऐसे करके हम बता सकते हैं। जैसे ये संख्या कितनी होगी बेटा? 13। इसमें दहाई कितनी है? 1। और इकाई कितनी है? 3 है। तो ये संख्या ब्लॉक्स के द्वारा बना के दिखाओ। ये कितना बन गया? 13। तो ये ब्लॉक्स के द्वारा बच्चे ने बना के दिखा दी। अभी उसी प्रकार ये अगर स्थानीय मान बताना है, ये इकाई है, ये दहाई है बच्चा, जैसे 1 दहाई होगी और 3 इकाई होगी। उसी तरह अगर सैकड़े का दिखाना है बच्चे को, तो कोई भी संख्या है वो हम बच्चे से बनवा सकते हैं। जैसे बेटा ये कितनी संख्या होगी? 225। कितनी होगी? 225 के ब्लॉक्स की सहायता से संख्या बना के दिखाओ। कितने लिए? ये कौन से ब्लॉक हैं? ये सैकड़े के ब्लॉक हैं। कितने लिए? 2। ठीक है। और 225। शाबाश। कितनी संख्या होगी ये? 225। 200, मतलब 2 ब्लॉक्स हैं वो 100 के ले लिए, और 225, 25 में 2 दहाई होगी और 5 इकाई होगी। इस प्रकार से बच्चा है वो आराम से संख्या बना सकता है और स्थानीय मान का ज्ञान करवा सकता है। इसी तरह हमारे जो टीएलएम में चार्ट दिए हुए हैं 2 अंक संख्याओं का जोड़ है, वो हम बच्चे को, जैसे ये कितनी संख्या बेटा? 48 को इसमें ब्लॉक्स की सहायता से बना के दिखाओ। शाबाश। कितनी होगी? 48। इसमें दहाई कितनी है? 4। जैसे इसमें भी दिखाया गया है 10 की 1 दहाई, 1 2 3 4 दहाई है, और इकाई कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8। तो ये संख्या बन गई 48। तो इस प्रकार से बच्चे को संख्या बोध करवाया जा सकता है। आप भी क्लास में इस प्रकार से एक्टिविटी करवा के बच्चे को संख्या बोध करवा सकते हैं। अभी जो हमारा अगला चैप्टर है, जैसे कुछ लेना कुछ देना, उसमें संख्याएं संक्रियाएं हैं, वो बच्चे को कैसे सिखाई जाएं। जैसे मैं बच्चे को इकाई, जैसे 2 इकाई और 1 दहाई, 2 इकाई और 1 दहाई, बेटा ये समझ में आ रहा है? और अभी इसमें आपको जोड़ना है 2 इकाई और जैसे ये 4 इकाइयां, इनको जोड़ के बेटा संख्या कितनी बनेगी वो संख्या लिख के दिखाओ। सबसे पहले इकाई लिखो, इधर से लिखो, आपकी तरफ लिखो, आपकी तरफ यहाँ इकाई कितनी होगी? कितनी है? 6। और दहाई कितनी? संख्या कितनी बन गई? 36। इस प्रकार से आप जोड़ है वो इन ब्लॉक्स की सहायता से सिखा सकते हैं। इसी की निरंतरता में हम जैसे प्ले मनी, हमारा जो तीसरा टीएलएम है वो प्ले मनी है। आप प्ले मनी के द्वारा बच्चे को क्या सिखा सकते हैं? जैसे मैं बच्चे को एक 100 रुपए का नोट दे दिया, एक 10 रुपए का नोट दे दिया और एक 1 रुपए का नोट दे दिया। अभी बच्चे से क्या पूछ सकते हैं हम? जैसे मैंने 10 रुपए का नोट एक अलग से रख दिया और 5 नोट है वो 1-1 रुपए के रख दिए। अभी बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा जो आपके पास जितने रुपए हैं और इनमें ये जोड़ दिए जाएं तो संख्या कितनी बनेगी? जोड़ के दिखाओ बेटा। तो ये 5 बनेगा। 5, ये 5 क्या हुई? इकाई हुई। और ये क्या है? दहाई। 1 दहाई है। तो आपके पास जितने पैसे हैं उसमें ये जोड़ोगे तो कितने रुपए बन जाएंगे? आपके पास टोटल कितने रुपए हैं?
सर 111। 111 में ये और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? संख्या बढ़ाओ। यहां पहले 111 लिखो, पहले जो आपके पास है वो लिखो 111। अभी मैंने कितने और दिए हैं आपको, ये लिखो। ये इकाई कितनी है? इकाई को इकाई की जगह लिखो। ये कितनी है? दाई। दहाई कितनी है? अब इसको जोड़ो, कितना हो गया टोटल? ये 6 हो गए। ठीक है, एक और एक, एक और एक। 2 और 1 का 1 आ जाएगा। तो ये कितनी बन गई पूरी संख्या? 126। 26। तो बच्चे से प्ले मनी के द्वारा आप इस प्रकार से जोड़ भी सिखा सकते हैं और घटा भी सिखा सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है तीसरी क्लास का, कुछ लेना कुछ देना में इन 3 टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। इकाई के ब्लॉक्स, जो पीले रंग के ब्लॉक्स हैं वो इकाई के, और नीले रंग के जो ब्लॉक्स हैं वो दहाई के और सैकड़े के, और प्ले मनी होगी। और जो आपकी स्थानीय मान सिखाने के लिए जो स्ट्रिप्स हैं, प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स बोलते हैं इसको, तो इन टीएलएम का प्रयोग हम इन चैप्टर्स में कर सकते हैं। आगे के चैप्टर में कौन सा टीएलएम यूज होगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और बच्चे से करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।